Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will talk about bathing a patient in bed या सिंपल इसको हम कहते हैं बेड बाथिंग। और ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 की एक बेसिक नर्सिंग स्किल्स है, जिसके हवाले से ऑस की और ऑस्पी के एग्ज़ाम्स में मल्टीपल जगहों पे जो है इसके हवाले से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो दैट्स वाई बाथिंग जो है, बेड बाथिंग या पेशेंट बाथिंग जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए जिस तरह हमें मालूम है कि उसके लिए बाथिंग की ज़रूरत है, उसको नहलाने की ज़रूरत है, तो इसीलिए एक पेशेंट के लिए एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल ह्यूमन बींग सबसे ज़्यादा जो है उसके लिए बाथिंग की ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंट मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ एग्जिस्ट कर पाते हैं। कुछ पेशेंट कोमस के पेशेंट्स होती है, कुछ पेशेंट ब्रेन डेथ के पेशेंट्स होती है, इस तरह कुछ जो है वो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन के पेशेंट्स होती है, तो वो अपनी केयर खुद नहीं कर सकते। और इस तरह उसकी जो भी सिक्रीशंस होती है, जो भी उसकी स्टूल्स होती है, यूरिन्स होती है ना, तो पेशेंट को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो दैट्स वाई इस तरह के पेशेंट्स के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको केयर प्रोवाइड करें, हम उसको बाथ प्रोवाइड करें, ताकि उसको हम क्लीन करें, उसको हम कंटेमिनेशन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम उसको बचा लें। व्हाट इज़ अ बेड बाथ? बेड बाथ क्या है? अ बेड बाथ इज़ डन टू हेल्प वॉश समवन हु कैन नॉट गेट आउट ऑफ बेड। यानी बेड बाथ का मतलब ये है एक पेशेंट को बेड के ऊपर नहलाना। यानी बेड बाथ जो है दिस द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। बेड का मतलब ये है बेड, एंड बात का मतलब ये बाथिंग। मतलब यह है कि एक पेशेंट को, एक इंडिविजुअल को बेड के ऊपर नहलाना, बेड के ऊपर उसको बाथिंग देना, दिस इज़ कॉल्ड बेड बाथ। और ये मोस्टली हम उन पेशेंट्स के लिए करते हैं जो खुद अपनी बाथिंग नहीं कर सकते, या जो खुद अपनी काम नहीं कर सकते, हो जो अपनी हाइजीनिक केयर नहीं कर सकते। यू मे नीड टू गिव द एंटायर बाथ और जस्ट हेल्प वॉश सर्टन एरियाज। तो बेड बाथिंग जो है, एक तो हम इंटायर बॉडी उसको हम हेड टू टू से हम उसकी जो है वो उसको बाथिंग देते हैं, उसको हम क्लीन करते हैं। और इसके अलावा उसका जो दूसरा टाइप है, उसमें हम किसी स्पेसिफिक एरिया को हम बाथ देते हैं, किसी स्पेसिफिक एरिया को हम हाइजीनिक केयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो बेड बाथ जो है होल बॉडी की भी हो सकती है, और बेड बाथ जो है सर्टन एरिया या किसी स्पेसिफिक एरिया की भी हो सकते हैं। और बेड बाथ जो है ऑर्डिनरी बाथिंग से ये कम्प्लीटली जो है वो सेपरेट है, कम्प्लीटली जो है उससे डिफरेंट है। यानी जिस तरह हम अपनी बातिंग कर लेते हैं, हम जो है एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो बातिंग कर लेते हैं, तो वो इसी तरह नहीं है, बल्कि इसमें हम पेशेंट के लिए मल्टीपल जो है वो हम अपनी इक्विपमेंट यूज़ कर लेते हैं, मल्टीपल हमारे बेसन्स, हमारी इस तरह जो है चीज़ें है इस्तेमाल होती है, और ये बेड के ऊपर जो है वो हम परफॉर्म कर लेते हैं। व्हाट सप्लाइज आर नीडेड फॉर अ बेड बाथ? यानी वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी इक्विपमेंट है जो कि बेड बाथ के लिए हमें ज़रूरी है। तो इसमें ये मल्टीपल चीज़ें जो हमारे पास यूज़ के लिए इस्तेमाल होती है, या जिसकी हमें ज़रूरत होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेड बाथ, तो ये पिक्चर्स में भी दिखाई दी है, जिसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। कीप द फॉलोइंग विद इन ईज रीच। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो कि पिक्चर्स में दिखाई देती है, ये चीज़ें हमने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेड बाथ हमने पेशेंट की टेबल के साथ जो है वो हमने रखने हैं, ताकि हमें फिर बाथिंग के टाइम पे आसानी हो जाए। सेपरेट वाटर बेसन एंड वॉश क्लॉथ टू वॉश एंड ड्रेंस। तो इसके लिए हमें जो है वो वाटर बेसन की ज़रूरत है। सेपरेट वाटर बेसन, ये मूवेबल्स होती है ना, एक जगह से हम दूसरी जगह पे उसको रोटेट कर सकते हैं। और इसके अलावा वॉश क्लॉथ, यानी जिस तरह ग्लास पीस होती है ना, तो इस तरह वॉश ग्लास क्लॉथ भी होनी चाहिए, जिसको हम पानी में डबो देते हैं, और इसको हम पेशेंट की स्किन के ऊपर रब करते हैं, और स्किन को हम कंटेमिनेशन से पाक कर लेते हैं। क्योंकि ये इस तरह बात नहीं है कि हम इसके ऊपर इसमें हम एक पेशेंट के ऊपर जो है वो पानी का बाल्टी जो है उसके ऊपर जो है वो छिड़क दे, या इसके ऊपर डाल दे, और इसकी वजह से हम उसको बांधे, क्योंकि इसी तरीके से पेशेंट का बेडशीट और पेशेंट की जो भी बेड्स है वो फिर गंदा हो जाएगा। तो इसमें हम कपड़े को पानी में डबो देते हैं, हाफ गर्म पानी के अंदर, और पेशेंट की स्किन के ऊपर हम रब कर लेते हैं, और इसके बाद हम किसी ड्राई कपड़े से अगेन उसको जो है वो ड्राई कर लेते हैं। बाथ टॉवल, एक बाथ टॉवल्स होनी चाहिए, जिससे हम उस एरिया को फिर जो है वो ड्राई करें, जिसको हम पानी के साथ जो है वो साफ़ करें। इसके अलावा सोप, लोशन एंड डिटोरेंट्स, ये मल्टीपल सोप्स या लोशंस या जिस तरह डिटोरेंट से हम यूज़ कर लेते हैं, और ये सोप वगैरह जो है एज ए कंटामिनेशंस को दूर करने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और इस तरह ये लोशंस वगैरह स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज रखने, स्किन की डिहाइड्रेशन को, स्किन को थोड़ा सा जो है वो अच्छा ग्लू देने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लाइट वेट ब्लैंकेट, इस तरह एक लाइट वेट ब्लैंकेट जो है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए ये हम इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे जो बिल्कुल वाइट कलर का नज़र आता है, सो दैट इज़ लाइट वेट ब्लैंकेट, और ये हम पेशेंट की उस एरिया के ऊपर जो है वो हम डाल देते हैं, जिसको हम वॉश दे रहे हैं, जिसको हम साफ़ कर रहे हो। इसके अलावा क्लीन क्लॉथ्स एट द एंड जो है वो क्लीन क्लॉथ्स होनी चाहिए, ताकि आफ्टर बेड बाथिंग हम पेशेंट के लिए वो कपड़े जो है वो चेंज करें, और पेशेंट की जो कंटामिनेटेड ड्रेस होती है उसको हम डिस्कार्ड करें। हाउ शुड आई प्रिपेयर टू गिव अ बेड बाथ? यानी बेड बाथ के लिए हम किस तरह जो है वो प्रिपेयर हो सकते हैं, कि वो कौन से स्टेप्स है।
जिसको हमने फॉलो करना है। क्लोज द विंडोज़ और टर्न अप द हेड हीट टू कीप द रूम वार्म। तो सबसे पहले हमने विंडो को, जितनी भी दरवाजे होती है, खिड़कियाँ होती है, उसको हमने जो है वो बंद करना है और इसके बाद जो है वो पेशेंट की जो रूम्स होती है उसकी टेम्परेचर को हमने मेंटेन करना है। अगर वो बहुत ज़्यादा जो है वो कोल्ड जो है वो रूम्स है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्दी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है वो लो है, तो वहाँ पे हमने कोई हीटर वगैरह इस्तेमाल करने हैं ताकि पेशेंट की ड्रेस को जब हम रिमूव कर लेते हैं तो ड्यूरिंग दैट टाइम पेशेंट को सर्दी जो है वो ना लग जाए। इसके अलावा फिल द वाटर बेसन्स विद वार्म वाटर, चेक द वाटर टेम्परेचर टू मेक श्योर इट इज़ नॉट वार्मर देन 115 Fahrenheit या 46 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ़ यू डोंट हैव अ बाथ थर्मामीटर इट शुड बी कंफर्टेबली वार्म टू योर एल्बो। यानी मतलब यह है कि पहले जो है वो हम दरवाजे बंद करेंगे, खिड़कियाँ बंद करेंगे ताकि पेशेंट की प्राइवेसी को हम मेंटेन रखें। इसके बाद जो है अगर रूम बहुत ज़्यादा कोल्ड रूम्स है तो उसमें हमने अगर एसी लगाया हुआ है तो एसी को हम बंद कर लेते हैं और हीटर को हम लगा लेते हैं। इसके बाद जो है जो पानी हम इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर बेड बाथिंग, उसकी टेम्परेचर जो है 115 फ़ारेनहाइट या 46 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए, जो कि स्लाइटली ग्रेटर देन द बॉडी टेम्परेचर। और इसको हमने चेक करना है, बाथ थर्मामीटर हम उस पानी के बेसन के अंदर डाल देते हैं और हम पानी के टेम्परेचर जो है वो उसके थ्रू हम चेक कर लेते हैं ताकि ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी जो है वो इस्तेमाल करें और पेशेंट की स्किन को हम इससे जो है वो जला दें। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है वो बाथ थर्मामीटर यूज़ करें या हम अपनी फिंगर या हम अपनी एल्बो जो है उसके अंदर डाल के हम उसकी जो है वो टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। प्लेस टॉवल अंडर द पर्सन टू कीप द बेड ड्राई। इसके बाद जो टॉवल्स होती है वो हम पेशेंट की नीचे रख देते हैं ताकि अगर पानी जो है वो बेड पे चला जाए ना तो बेडशीट्स या जितने भी मैकेंटाश वाली चीज़ें है उसको जो है वो गंदा ना करे। कवर द पर्सन विद अ ब्लैंकेट और टॉवल्स एंड हेल्प हिम अनड्रेस। इसके बाद जो टॉवल्स हम इस्तेमाल कर लेते हैं या जो ब्लैंकेट हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो देखिए दो चीज़ें, एक जो टॉवल्स है वो हमने पेशेंट्स और उसकी जो बेडशीट्स होती है उसके दरमियान में रख दी। दूसरा हम उसके लिए एक जो है वो लाइट ब्लैंकेट जो है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं और वो हम पेशेंट के ऊपर रख देते हैं और इसके बाद पेशेंट को हम अनड्रेस कर लेते हैं। पेशेंट की जो ड्रेस होती है उस स्पेसिफिक एरिया की जिसको हम बात दे रहे हैं वो हमने रिमूव करना है। इसके बाद कीप द ब्लैंकेट और टॉवल ओवर द पर्सन ड्यूरिंग द बाथ टू कीप हिम वार्म। इसके बाद जो टॉवल है तो इसके दो बेनिफिट्स है, जो ब्लैंकेट्स या जो टॉवल हम इस्तेमाल कर लेते हैं उसके दो बेनिफिट है। द फर्स्ट बेनिफिट्स वो है कि पेशेंट को हम जो है टेम्परेचर की जो चेंजेस है उससे हम बचा लेते हैं। यानी अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, अब बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम है और हम उसके ऊपर जो है वो टॉवल या ब्लैंकेट डाल दें तो इसी वजह से पेशेंट को सर्दी नहीं लगेगी। दूसरी बेनिफिट इसकी है कि पेशेंट की प्राइवेसी को हम उसके थ्रू मेंटेन कर लेते हैं। अगर कोई बंदा जो है वो सडनली रूम के अंदर आ जाए ना तो फिर पेशेंट की प्राइवेसी उसकी वजह से हिट नहीं होती और पेशेंट की जितनी भी पब्लिक एरियाज होती है वो एक्सपोज नहीं हो सकती। तो ये इसके जो है वो दो बेनिफिट्स है। हाउ डू आई गिव अ बेड बाथ। बेड बाथ जो है वो हमने किस तरह स्टार्ट करना है, हमने किस तरह जो है वो एक पेशेंट के लिए देना है। ऑलवेज मेक श्योर द पर्सन कैन नॉट फॉल आउट ऑफ बेड इफ़ यू नीड टू वॉक अवे। हमेशा ये कोशिश करना है कि पेशेंट को ऐसी पोजीशन पे रखना है कि वो जो है वो बेड से ना गिरे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम किसी चीज़ के पीछे जाते हैं ना तो जब हम दोबारा पेशेंट के पास आते हैं ना तो पेशेंट जो है वो नीचे बेड के नीचे जो है वो पड़ा होता है, ज़मीन के ऊपर, फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर। तो इस चीज़ से बचाने के लिए अगर ज़रूरी है तो साइड ड्रिल को ऑफ करना चाहिए, साइड ड्रिल को लगाना चाहिए और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पेशेंट की प्राइवेसी को और पेशेंट की जो है उसकी मल्टीपल उसकी जो चांसेस है नीचे बेड से गिरने की उसको हम प्रिवेंट करें। वेट द वॉश क्लॉथ विथ सोप, जेनेटली वाइप ऑन आई लीड्स बाय विपिंग फ्रॉम द इनर कॉर्नर टू द आई टू द आउटर कॉर्नर। पेट द आई लीड्स ड्राई एंड रिपीट ऑन द अदर आई लीड्स। अब देखिए हम स्टेप जो है वो स्टार्ट कर लेते कि कहाँ से हमने स्टार्ट करना है। अगर हम पेशेंट की हेयर जो है हेयर को भी वॉश करना चाहते हैं तो हेयर के लिए एक स्पेसिफिक टाइप जो है वो बेसन आता है, जो कि इनिशियल पिक्चर्स में मैंने दिखाया कि किस तरह जो है हम हेयर के नीचे, सर के नीचे जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बेसन रख देते हैं और इसके थ्रू हम पेशेंट की जो बाल्स होती है ना वो हम इसके थ्रू वॉश कर लेते हैं। ज़्यादातर जितने भी ये बार्बर शॉप्स होती है वहाँ पे भी हमने देखे कि वो भी जब भी कोई बंदा जो है उसके थ्रू अपनी हेयर को कलर देते हैं, डाई देते हैं ना, तो वो पहले जो है उस हेयर को वॉश कर लेते हैं ताकि उसके ऊपर डाई का असर जो है वो अच्छी तरीके से लग जाए। तो इसी तरह की एक जो है वो बेसन हम इस्तेमाल कर लेते हैं और पेशेंट की बेड पे हम पेशेंट के हेड के नीचे हम वो रख देते हैं। इसके बाद जो है वो हम ये इनिशियल स्टेप हमारा हो गया उसकी हेयर को। दूसरा स्टेप जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं उसकी आईज़ से। तो आइज़ में हमने सोप वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि पेशेंट जो है वो आइज़ बंद नहीं कर सकते एट दैट टाइम। तो हमने पेशेंट की आइज़ जो है वो हाफ गर्म पानी से हमने उसको साफ़ करना है और इनर से आउटसाइडर पे, यानी इनर जो उसकी कॉर्नर्स होती है
इनर जो कर्नर है उससे हमने उसको रॉबिंग देना है, और एक्सटर्नल या जो एक्सटर्नल साइड पे या आउटर साइड पे जो कर्नर है उसके साइड पे हमने स्टार्ट करना है, और इसके बाद हमने उसको जो है वो दोबारा ड्राई करना है। और इसके साथ साथ दूसरी आइज़ को भी सेम इसी तरह जो है वो हमने ड्राई करना है। विथ सोप एंड वाटर वॉश एंड ड्राई द पर्सन फेस, नेक एंड ईयर। इसके बाद जो भी पेशेंट के अदर पार्ट्स है, उसकी जो भी हेड के अदर पार्ट्स है जिसमें हाँ, उसके फेसिस है, नेक्स है, इन ईयर्स है, तो उसमें हम सोप लगा सकते हैं। लेकिन आइज़ में हमने ज़्यादा कोशिश करनी कि इसमें हम सोप ना लगाएं, क्योंकि पेशेंट में फिर जो है उसको आइज़ इरिटेशन होगी, उसको एलर्जी होगी, क्योंकि वो सोप फिर उसके चांसेस होती है कि वो पेशेंट के आइज़ के अंदर जो है वो चला जाए। तो अगेन इसके बाद आइज़ के बाद हमने स्टार्ट करना है उसकी नोज़ को, उसकी ओरल कैविटी, उसकी ईयर्स को हमने उसको साफ़ करना है। उसको जो है हमने हाफ़ गर्म पानी से और साबुन से हमने उसको साफ़ करना है, और इसके बाद जो है वो हमने ब्लैंकेट से हमने टॉवल से उसको दोबारा जो है वो ड्राई करना है, और नेक्स्ट एरिया पे हमने जाना है। वॉश वन साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम हेड टू टू and then repeat on the other side. Pull the blanket or towel back while you wash and cover when you are done. इसके बाद जो है हेड की हमने जो है वो वॉशिंग कर दी, हेड के पार्ट्स की हमने वॉशिंग कर दी। इसके बाद हम पेशेंट को साइड पे जो है वो रोल आउट कर लेते हैं। जब हम पेशेंट को साइड के ऊपर रोल आउट कर लेते हैं तो इसके बाद हमने जाना है फ्रॉम उसकी नेक रीजन से उसकी टो रीजन तक। लेकिन इसमें दो चीज़ें ना, अक्सर जो है हम इस तरह कर लेते हैं कि उसकी जो पेरिनियल रीजन है उसको हम छोड़ लेते हैं, और पेरिनियल रीजन के लिए पर फिर हम अपनी ग्लव्स भी चेंज कर लेते हैं। हम अपनी जो है वो फिर जो हम क्लॉथ इस्तेमाल कर लेते हैं, जो वाटर इस्तेमाल कर लेते हैं, इसके साथ जो कपड़े का वो जो है वो पार्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम पेशेंट की स्किन को रब कर लेते हैं, वो भी हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि दैट एरिया इज़ द मोस्ट कंटेमिनेटेड एरिया इन द ह्यूमन बॉडी। और मोस्टली एक पेशेंट में सबसे ज़्यादा कंटेमिनेशन जो है उसकी पेरेनियल रीजन्स में पाया जाते हैं, जिसमें उसकी रेक्टल सिक्रेशन, इसके अलावा उसकी जो है यूरिन इस एरिया में जो है वो पास होती है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंटेमिनेशन पाई जाती है। तो इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा टाइम है, पेशेंट्स कम है, तो हमने इस तरह करना है कि पेशेंट को साइड के ऊपर रोल आउट करना है। इसके बाद उसकी नेक रीजन से लेके उसकी टो तक हमने एक साइड को जो है वो साफ़ करना है। इसके बाद हमने उसको ड्राई करना है, और पेशेंट को दूसरी साइड पे हमने रोटेट करना है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे। और अगर टाइम है तो हमने पेरिनियल रीजन को छोड़ना है, और एट द एंड सबसे लास्ट वन में हमने अपनी ग्लव्स को, हम अपनी जो है वो वाटर का जो कपड़े का जो पार्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, जो वाटर इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको भी हमने डिस्कार्ड करना है, उसको भी हमने चेंज करना है, और न्यू चीज़ों से हम जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा चेंज द बाथ वाटर बिफोर यू वॉश द जेनिटल एरिया। और वो बात जो अभी हमने की है ना, कि जब हम पेरेनियल एरिया को या जब हम जेनिटल एरिया को हम बात दे रहे हो या हम उसको साफ़ कर रहे हो, तो इससे पहले हमने जितनी भी पहले वाले वाटर्स होती है उसको भी हमने डिस्कार्ड करना है, और जो भी हमने पहले वाली ग्लव्स यूज़ किए हो वो भी हम चेंज कर लेते हैं, ताकि हम कंटेमिनेशंस को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट करने की कोशिश करें। द जेनिटल एरिया इज़ द लास्ट एरिया टू बी वॉश्ड। यानी वो सबसे लास्ट एरिया है जिसको हम वॉश करते हैं, बिकॉज देयर इज प्रेजेंट अ ह्यूज कंटेमिनेशन। यू may need to bend the person knee to help reach the area better. इसके अलावा हम उसकी नी को बैंड कर लेते हैं, हम उसकी नी जॉइंट को बैंड कर लेते हैं, उसकी लेग को हम बैंड कर लेते हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए टू द जेनिटल एरिया। फॉर वीमेन वॉश द जेनिटल एरिया फ्रॉम फ्रंट टू बैक। फॉर मैन मेक श्योर यू वॉश अराउंड द टेस्टिकल्स। इस तरह वीमेन के लिए भी जो है अलग तरीका है कि हम फ्रंट से बैक पे जो है हम उसको साफ़ करने की कोशिश कर लेते हैं, और इस तरह मेल से भी टेस्टिकल से लेके उसके बैक साइड पे जो है हम उसको साफ़ करने की कोशिश कर लेते हैं। टू क्लीन बिटवीन द बटक्स यू मे नीड टू हेल्प द पर्सन रोल ऑन टू हिज साइड। जब हम उसके बटक्स एरिया को या जब हम उसकी रेक्टल एरिया को हम साफ़ कर लेते हैं, तो इस टाइम पे हमें चाहिए कि पेशेंट जो है वो साइड पे हो, साइड पे, और नी जॉइंट जो है उसके बैंड हो। तो इस टाइम पे हमारी जो एक्सपोजर्स होती है वो सबसे ज़्यादा होती है टुवर्ड्स देयर रेक्टल एरिया, और वहाँ पे अगर कोई कंटेमिनेशन है, वहाँ पे कोई सिक्रीशन है, तो उसको हम अच्छे तरीके से जो है वो हम साफ़ कर सकते हैं। व्हाट शुड बी डन आफ्टर द बेड बाथ। बेड बाथ के बाद हम वो कौन सी चीज़ें हैं जिसका हमने ध्यान रखना है, वो कौन सी कंपोनेंट है जिसको हमने कंप्लीट करना है। रब लोशन अन टू द पर्सन आर्म, लेग्स, फीट और अदर ड्राई स्किन एरिया। हमने जो लोशंस है स्किन को मॉइस्चराइज रखने, स्किन की नमी को मेंटेन करने के लिए वो हम पेशेंट की स्किन के ऊपर लगा लेते हैं, उसके बॉडी पार्ट्स के ऊपर लगा लेते हैं। रिमूव ऑल वेट टॉवल्स एंड हेल्प द पर्सन ड्रेस। इसके बाद जितनी भी चीज़ें होती है, जितनी भी वेट टॉवल्स होती है, जिसके अलावा जितनी भी ब्लैंकेट्स वगैरह होती है, उसको हमने रिमूव करना है, साइड पे रखना है, और हमने पेशेंट को ड्रेस करना है। पेशेंट को हमने वो न्यू वाला कपड़े, वो साफ़ कपड़े जो है वो हमें पेशेंट को पहनाने हैं। डम्प द डर्टी वाटर्स एंड क्लीन द वाटर बेसिन। इसके अलावा जितने भी
डर्टीज वाटर्स होती है उसको भी हमने डिस्कार्ड करना है। और इसके अलावा जितने भी वाटर बेसिन्स होती है उसको भी हमने अपने प्रॉपर पोजीशन पे रखने हैं, अपनी एरियाज़ के ऊपर रखना है और इसको हमने साफ़ करना है, ताकि दूसरी पेशेंट्स के लिए अगर हम उसको इस्तेमाल कर ले तो एट दैट टाइम वो स्टेरलाइज होगी, उसके ऊपर कोई सिक्रेशंस वगैरह नहीं होगी। सो आई होप कि बेड बाथिंग की जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगी। इसके अलावा प्रैक्टिकल बेड बाथिंग के लिए आप यूट्यूब के ऊपर मल्टीपल वीडियोस जो है वो देख सकते हैं और उन वीडियो से आप प्रैक्टिकली बेड बाथिंग जो है वो आप सीख सकते हो। लेकिन उसकी जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड है, थियोरेटिकल उसकी जो डिफरेंट कंपोनेंट है, या आस्की और ऑस्पी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस पार्ट के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं ना, वो हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट डिटेल के साथ कवर की